हे गाइस, वेलकम बैक टू ऑप्टिन इन्फ्लुएंसर्स। और आज के डेली क्रिप्टो हिंदी में आप सबका बहुत बहुत वेलकम है। गाइस, आज हम आपके लिए बहुत सारी न्यूज़ लेकर आए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ लेकर आए हैं। इलॉन मस्क डोज को लेकर न्यूज़ है, एंड जर्मनी को लेकर न्यूज़ है, इलेक्ट्रिक कार को लेकर न्यूज़ है, बिटकॉइन के नंबर ऑफ एड्रेसेस को लेकर न्यूज़ है। तो सब डिस्कस करेंगे। आपसे उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप पहली बार ये न्यूज़ चैनल देख रहे हो, आपको पता चल जाए कि यहाँ पर इस चैनल पर हम फंडामेंटल्स एंड फैक्चुअल जो कॉइन्स हैं उनके बारे में डिस्कशन करते हैं। अच्छी क्वालिटी वीडियोस आपके लिए बनाने की पूरी जो है मेरी कोशिश रहती है। एंड अगर आप पहली बार आए हो तो प्लीज़ मेक श्योर करिए कि चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए एंड टेलीग्राम पर जुड़ जाइए, क्योंकि वहाँ पर आपको अपडेट बहुत जल्दी मिल जाती है। गाइस, चलते हैं अब डायरेक्ट अपनी पहली न्यूज़ की ओर, जो कि है इलॉन मस्क ने कहा है कि इम्पॉर्टेंट टू सपोर्ट डोजकॉइन फी चेंज प्रपोजल। आपको पता होगा डोजकॉइन के डेवलपर हैं एक रॉस निकोल, उन्होंने पिछले कुछ दिनों पहले भी डाला था कि डोजकॉइन की जो फीस है उसको लेकर कुछ काम करना चाहिए। तो इलॉन मस्क ने तब भी कहा था कि ये एक इम्पॉर्टेंट बात कह दी आपने गुरु। एंड अभी भी आज इन्होंने एक प्रपोजल लॉन्च किया है, डोजकॉइन फी चेंज प्रपोजल, और उसको सपोर्ट करने को बोला है इलॉन मस्क ने खुद अपने आप, इतने बड़े आदमी ने। तो आप जरा यहाँ पर देखो, TLDR यानी कि दिस प्रपोजल टू ऑल डोजकॉइन स्टेक होल्डर्स सजेस्ट टू रिड्यूस एवरेज फीस फॉर स्टैंडर्ड ट्रांजैक्शन ऑन द डोजकॉइन के चेन। जिन लोगों को नहीं पता है ये मैं ट्रांजैक्शन वगैरह क्या करता रहता हूँ, क्या मतलब है, बेसिकली जब आप कोई कॉइन को एक वॉलेट से दूसरी वॉलेट में भेजते हो, वॉलेट मतलब एक एक्सचेंज वजीर से बाइनेंस पे भेजते हो या कहीं भी भेजते हो, उसको एक ट्रांजैक्शन कहते हैं। तो उसमें आपको बीच में एक फ़ीस देनी पड़ती है। जैसे 100 डोजकॉइन दे रहे हो तो उसकी कोई, जैसे TRX की 100 TRX पे 1 TRX आपको फ़ीस देनी पड़ती है, उसी तरीके से आपको हर जगह कुछ ना कुछ देना पड़ता है। तो इस तरह से डोजकॉइन की जो फीस है उस पर वर्क कर रहे हैं डोजकॉइन के डेवलपर्स कि उसको 100x जो है कम कर सके। तो ये एक बात है जो इंपॉर्टेंट है। अभी नेक्स्ट न्यूज़ जो है वो भी डोज को लेकर है, एंड बहुत बढ़िया लगी, मुझे इंटरेस्टिंग लगी। मैं डोज को सपोर्ट नहीं करता, बट मैं उसका दुश्मन भी नहीं हूँ अब, क्योंकि ये फंडामेंटली कहीं ना कहीं जा रहा है। एंड मैंने आपसे बोला था कि अगर ये फंडामेंटल बनेगा तो उसके बाद मैं इसको आपको एनालाइज भी करके बताऊंगा, तो अभी बताऊँ। अभी मेरा ये कोई भी यहाँ चैनल के सजेशन में नहीं है, मैं सजेस्ट नहीं करता इसको बाय करो। तो फिलहाल के लिए जो getyourguide.com एक वेबसाइट है जो दुनिया की वन ऑफ द बिगेस्ट वेबसाइट है, जो यहाँ पर ये कराती है, क्या कराती है, मतलब बुकिंग्स वगैरह कराती है, टूर्स वगैरह कराती है। तो उसने क्या आज ही अपना देखिए यहाँ पर साइट पर डाल दिया है, डोंट होल्ड डोज टू द मून, यूज इट नाउ टू बुक ट्रैवल एक्सपीरियंसेस ऑन अर्थ। यानी कि यहाँ पर अब डोज सपोर्ट करेगी ये साइट, और आप अपनी ट्रिप और टूर्स वगैरह के लिए डायरेक्टली पे कर सकते हो डोज को लेकर, अगर आप डोज है तो। ये बहुत बड़ी वेबसाइट है। कितनी बड़ी है इसका अगर मैं बताऊं तो 45 मिलियन जो हैं, 45 मिलियन ट्रिप्स आज तक इस पर बुक हो चुकी हुई हैं। तो कितनी बड़ी साइट है ये। एक इससे मिलती जुलती traveler.com है जिसका कॉइन है एवा, तो वो भी एक अच्छा कॉइन है जो आपको पता होना चाहिए। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट चीज़ को लेकर, ये हो गया डोज को लेकर। अब बात कर लेते हैं ग्रे स्केल की होल्डिंग को लेकर। ग्रे स्केल ने रिसेंटली एक ट्वीट में बताया कि उनकी जो बिटकॉइन की होल्डिंग है और क्रिप्टो की होल्डिंग है वो 1 बिलियन से बढ़ गई है, 1.1 बिलियन बढ़ गई है। 1.1 बिलियन कैसे बढ़ गई, देखिए पहले इनकी होल्डिंग थी 29 बिलियन फ्राइडे को, और अब इनकी जो होल्डिंग है वो 1.1 बिलियन बढ़ के 30.1 बिलियन बढ़ गई है। तो ये एक बड़ी न्यूज़ है जो कि बिटकॉइन को लेके, सारे कॉइन्स को लेके। देखिए इनके कितने सारे चीज़ें चलती हैं, ग्रे स्केल बिटकॉइन ट्रस्ट, ग्रे स्केल बेसिक अटेंशन टोकन ट्रस्ट, ये हर कॉइन के टोकन चलाते हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन जिन जिन कॉइन को रखते हैं उन कॉइन को आपको लेके ज़रूर रखना चाहिए, क्योंकि अगर इंस्टीट्यूशन रख रहे हैं ना, इंस्टीट्यूशन बहुत ज़्यादा, उनके पास बहुत हाई लेवल के एनालिस्ट होते हैं, बहुत हाई लेवल के टेक्निकल एनालिस्ट होते हैं जो बताते हैं कौन सा कॉइन अच्छा है कौन सा नहीं। तो इन्होंने देखिए कौन कौन सा लेके रखा है, बिटकॉइन बेसिक अटेंशन टोकन, यानी ये जो ब्राउजर में चला रहा हूँ इसका खुद का एक टोकन है ब्रेव ब्राउजर का, वो है BAT, वो टोकन हो गया। बिटकॉइन कैश इन्होंने लिया है, चेनलिंक लिया है, डिसेंट्रलैंड लिया है यानी माना लिया है, इथेरियम लिया है, इथेरियम क्लासिक भी लिया है, फाइल कॉइन लिया है, होराइजन लिया है, लाइट कॉइन लिया है, और कौन सा लिया है, लाइव पियर लिया है, स्टेलर ल्यूमेंस लिया है, एंड जी कैश लिया है, एंड डिजिटल लार्ज कैप फंड लिया है, थोड़े उसमें जो छोटे मोटे आ जाएंगे। तो ये एक डेटा है क्रिप्टो कॉइन का कि इसने बताया कि इंस्टीट्यूशन जो है बाय कर रहे हैं बिटकॉइन को। ये एक बड़ी न्यूज़ थी जो आपको बतानी थी, ग्रे स्केल ने अपनी बढ़ा दी है। अब नेक्स्ट चीज़ की बात करूँ तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक कार कंपनी है जो टेस्ला की कंपटीशन है, उसने यहाँ पर लॉन्च कर दी है बिटकॉइन माइनिंग कार। ठीक, अभी लॉन्च नहीं की है, इन्होंने बोला है स्पिरिटस विल बी द वेरी फर्स्ट कार इन द वर्ल्ड टू माइन क्रिप्टो करेंसीज। अगर आपको याद हो, जितने भी लोग शुरुआत से इस चैनल पे हो पहले दिन से, तो मुझे याद है कि डेली क्रिप्टो हिंदी के दूसरे या तीसरे एपिसोड में ही मैंने ये न्यूज़ कवर कर दी थी समय रहते, और आपको बता दिया था
कि यहाँ पर जो स्पिरिटस नाम की कार आएगी, ये किस कंपनी बना रही है? डेमैक। डेमैक ने अनाउंस की स्पिरिटस नाम की जो कार होगी वो आपकी यहाँ पर बिटकॉइन, इथेरियम, डोजकॉइन और अदर करेंसीज को माइन करेगी। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आपको समझ में आनी चाहिए। तो ये एक कंपनी है जो टेस्ला को भी दे रही है मात, मतलब कि उसको कंपटीशन में आती है। एक और चीज़ मुझे आपको बतानी है कि यहाँ पर आपको याद होगा कल मैंने आपको बताया था कि जर्मनी में बिटकॉइन या क्रिप्टो से रिलेटेड अब आप कर सकते हो इन्वेस्ट और वहाँ पर डेली कस्टडी ले सकते हो। तो उससे रिलेटेड यहाँ पर ओपन हो गई क्रिप्टो मार्केट थर्सडे में, और 350 बिलियन जो है यूरो है वो तैयार बैठे हैं क्रिप्टो में आने को। द न्यू फंड लोकेशन एक्ट जो आया है वहाँ का, उसने कहा है 4000 एग्जिस्टिंग स्पेशल फंड जो कि है वो स्पेशल फंड इन्वेस्ट कर सकते हैं 20% बिटकॉइन और इथेरियम पे। तो ये पूरी एक बड़ी खबर है कि जर्मनी अब पूरी तरह से अलाउ कर रहा है बिटकॉइन और इथेरियम में क्रिप्टो, यानी कि पूरी तरह से लीगल हो गया वहाँ पर। तो ये एक चीज़ जो मुझे आपको बतानी थी, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ थी। ये बात कर लेते हैं आपसे टॉम ब्रैडी जो कि स्टार बास्केटबॉलर है आई थिंक, एंड ये देखिए 7 टाइम सुपर बॉल चैंपियन रहे टॉम ब्रैडी, एंड ब्राज़ीलियन सुपर मॉडल हैं जिजेल बंडचेन। तो इन्होंने, ये दोनों लेटेस्ट सेलिब्रिटी बन गए जिन्होंने कहा था कि मैं जो अपनी सैलरी है या फिर पेमेंट है खेलने की वो लूँगा क्रिप्टो में। तो ये देखिए इन्होंने बोला है दिस पार्टिकुलर अपॉर्चुनिटी शोड अस द इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेटिंग पीपल अबाउट द पावर ऑफ क्रिप्टो व्हाइल साइमल्टेनियसली गिविंग बैक टू आवर कम्युनिटीज एंड प्लैनेट। वी हैव द चांस टू क्रिएट समथिंग रियली स्पेशल हियर एंड आई कांट वेट टू सी व्हाट वी आर एबल टू डू टुगेदर। एक ये चीज़ है, एंड मैं आपको बताता हूँ क्या इंपॉर्टेंट है। देखिए इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि टॉम ब्रैडी एंड जिजेल ने दोनों ने मिलके FTX के शेयर्स ले लिए हैं गाइस। बड़ी बात है, FTX आपको पता है ना कितना बड़ा क्रिप्टो एक्सचेंज है, उसके शेयर्स ले लिए हैं, उसमें स्टेक ले लिया, और बदले में इन्हें हर साल क्रिप्टोज मिलेंगे फ्री में। मतलब फ्री में नहीं कह सकते हो आप, डिविडेंड के तौर पे इन्हें क्रिप्टो मिलेंगे। बड़ी बात है, आप अगर मिलियनर हो तो ऐसे ही कर सकते हो, आप किसी शेयर उठा लो किसी बड़े एक्सचेंज के। दुनिया बहुत बड़ी होने वाली है बिटकॉइन की, मैं आपको पहले बता दे रहा हूँ। ये सब न्यूज़ जो आ रही है रोज़ ना, ये एक मोमेंटम बना रही है, और एक साथ जब BTC उठेगा ना तो भैया लोग पकड़ नहीं पाएंगे 70,000 80,000 डॉलर तक, ठीक है। तो ये एक चीज़ है। एंड अब बात कर लेते हैं, इसको पहले देख लेते हैं, फिर आपको एक अच्छा डेटा बताता हूँ खुशखबरी वाला। एक्सक्लूसिव TP-ICAP टू लॉन्च क्रिप्टो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म विद फिडेलिटी स्टैंडर्ड चार्टर्ड। आपको अगर नहीं पता है, स्टैंडर्ड चार्टर्ड अमेरिका का एक बहुत बड़ा बैंक है जो कि बहुत पहले से बहुत पुराना है। वो तो कह रहा था कि उसने एक डिवीजन लॉन्च किया जो क्रिप्टो में ट्रेडिंग अलाउ करेगा, ठीक। तो अब क्या हो रहा है कि TP-ICAP जो कंपनी है उसने क्रिप्टो ट्रेडिंग के लिए तैयारी कर रहा है, एक प्लेटफॉर्म तैयार करेगा जिसमें वो क्रिप्टो ट्रेडिंग दिखाएगा, और फिडेलिटी डिजिटल एसेट्स एंड जोडिया कस्टडी के साथ इसने ये लॉन्च करने वाला है, ठीक। और स्टैंडर्ड चार्टर्ड को सभी जानते हैं, बहुत बड़ा बैंक है, एंड ये दोनों मिलके एक क्रिप्टो एक्सचेंज या फिर कुछ ट्रेडिंग अलाउ करेंगे। अच्छा, ये है वो लास्ट डेटा जो मुझे आपको बताना था। नंबर ऑफ यूनिक एड्रेसेस होल्डिंग BTC ऑन द नेटवर्क हिट्स 4 वीक हाई, यानी कि पिछले 4 हफ्तों का डेटा अगर देखा जाए तो उसका ऑल टाइम हाई बन गया है, क्योंकि यूनिक एड्रेसेस जो होते हैं, यूनिक एड्रेस का मतलब है कि ये कभी दोबारा नहीं कॉपी होते, डुप्लीकेट नहीं होते, ये गिने जाते हैं यूनिक एक एक करके। एंड इसमें अगर देखा जाए तो 38 मिलियन जून 28 को थे। डेटा प्रोवाइडर इंडिकेट टोटल नंबर ऑफ यूनिक एड्रेसेस जो होते हैं, यूनिक एड्रेसेस अलग होते हैं एंड टोटल एड्रेसेस अलग होते हैं, ठीक। यूनिक एड्रेसेस होते हैं 38 मिलियन और जून 28 जो को थे, एंड मतलब कि 1% जो है वो एक से ज़्यादा भी वॉलेट रखता है ना, इसलिए। ओवर द सेम पीरियड द लीस्ट फिगर जो सबसे कम था वो 37 मिलियन था। तो आप देखोगे कि ये 4 हफ्तों का अगर रिकॉर्ड उठाओगे तो ये हाई पर है। इसका मतलब क्या हो सकता है? देखिए पहली चीज़ ये है कि जो यूनिक एड्रेसेस है, मतलब लोग नए आए हैं जो कि नया अकाउंट या नई वॉलेट बना के बिटकॉइन को खरीद रहे हैं, अर्न एक्यूमुलेट कर रहे हैं। नेगेटिव न्यूज़ बिटकॉइन को लेके बहुत सारी आ रही हैं और एक साथ आती हैं, अगर आप गौर करो तो ये सब के कुछ नहीं है, फट बहलाने का तरीका है। एंड आई होप कि आज आपका आज का जो शो है आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आता है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, टेलीग्राम से जुड़ना मत भूलिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।